नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बिटकॉइन स्पॉट ETF रेस में शामिल होने वाली लेटेस्ट ट्रेडिशनल एसेट मैनेजमेंट फर्म बनने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे थे, जबकि इन्वेस्टर्स को यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार था, जो अपकमिंग मीट में फेडरल रिजर्व के रुख का आकलन करने में मदद करेगा। बिटकॉइन $26,000 के महत्वपूर्ण निशान के करीब पहुंच गया। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.4% की गिरावट के साथ 33,750 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच माना जाता है कि लंदन बेस्ड HSBC, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, कस्टोडियल सर्विस प्रदान करने के लिए क्रिप्टो करेंसी कस्टडी टेक्नोलॉजी फर्म फायरब्लॉक्स के साथ काम कर रही है। HSBC, जिसके पास लगभग $3 ट्रिलियन का एसेट है, अपनी हांगकांग ब्रांच के कस्टमर को बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ट्रेड करने की सुविधा देता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीज पर नजर रखेंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ हफ्ते के अंत में जारी होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट CPI डेटा सेट शामिल होगा। हालांकि एनालिस्ट को उम्मीद है कि CPI डेटा पिछले महीने के 3.2% के CPI डेटा की तुलना में 3.6% की वृद्धि के आसपास आएगा। ये CPI डेटा रिलीज ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी को और सख्त करना या रोकना का विकल्प चुनता है या नहीं। आगे बढ़ते हुए सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक कॉइनबेस ने हाल ही में फास्टर और चीपर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए लेयर 2 पेमेंट प्रोटोकॉल लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। एक दिलचस्प खबर में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन के लिए फाइल किया, जिससे मार्केट्स रेगुलेटर पर प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के खिलाफ अपना रुख सुधारने का दबाव बढ़ गया। फ्रैंकलिन के ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और अन्य कंपनियों में शामिल होने के साथ VDA के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट $17.71 ट्रिलियन हो गया है। VDA प्राइस रिकवरी में सहायता प्राप्त एक अन्य फैक्टर ये था कि एनालिस्ट ने FTX प्रेरित क्रिप्टो क्रैश की आशंकाओं को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया था। ब्रॉडर मार्केट्स में सिमिलर टोन रिफ्लेक्ट हुआ। रिपल, सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस टोकन ने लाभ अर्जित किया। आगे बढ़ते हुए एस्टर नेटवर्क ने एस्टर ZK EVM लॉन्च करने के लिए पॉलीगॉन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है, जो पॉलीगॉन CDK का उपयोग करके इथेरियम की स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया एक लेयर 2 सॉल्यूशन है। अन्य समाचारों में स्टैंडर्ड चार्टर की सब्सिडरी कंपनी जोडिया कस्टडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजिटल एसेट स्टोरेज सर्विसेज की पेशकश करते हुए पोलकाडॉट इकोसिस्टम के लिए कस्टोडियल सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करने की योजना बना रही है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इन्फ्लेशन पर अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 30 पॉइंट्स या 0.1% गिर गया। S&P 500 फ्यूचर्स 0.08% गिरा, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.11% नीचे था। बिटकॉइन 0.1% की गिरावट के साथ $26,110 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.8% की गिरावट के साथ $1,598 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.7% की गिरावट के साथ $211 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 1.8% की गिरावट के साथ $18.1 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का EDA टोकन 1% की गिरावट के साथ $0.24 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच AVAX 2.5% की गिरावट के साथ $9.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1% की गिरावट के साथ $0.061 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 1% की गिरावट देखी गई। रिपल का XRP टोकन 0.1% की गिरावट के साथ $0.48 पर ट्रेड करता नजर आया। पोलकाडॉट 1.2% की गिरावट के साथ $4.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि पॉलीगॉन मैटिक 0.7% की बढ़त के साथ $0.51 पर ट्रेड कर रहा था। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट की क्या है राय। Cryptocurrencies are drawing support from the top investment banker, Franklin Templeton, decision to launch Spot BTC ETF. On Tuesday, it has filed an application with the Securities and Exchange Commission (SEC). Well, that will add further pressure on the agency to alter its stance against the private digital currencies. Bitcoin, the world's most valuable cryptocurrency, has recouped most of the previous session loss when it had touched a 6-month low at $24,951. Today, it climbed above $26,000 and struggled to cross $26,500. It faced resistance above $26,200 level, at which bears turn active. On charts, Bitcoin is forming double top pattern and could revisit the $25,000 level. Currently, the price is trading above $25,800 and the 100-hour simple moving average. A strong close above $26,500 level might lead a decent price rise. Major support placed at $25,800 and $25,550.
Resistance are seen at $26,000 and $26,200. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइनमोंटो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.2 टीवी। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.